बुरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा तादाद ग्लैमर से मुतासिर होकर आने वाली थी। तेरा सत्यानाश, तेरी कब्र में कीड़े पड़े, इस तरह से लड़ने वाले अंदाज में खबरें बाखुदा पढ़ते हैं। या तू पटवारी, तू यूथिया, तू बूट पॉलिशिया, और तू नून लीगी, तू महाजिर, तू कराची का भैया। एक खातून ने मुझे दुबई में शर्ट भेजी तोहफतन। जिस रोज आप न्यूज बंद हुआ उस रोज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो अब वो जो पॉलिसी ना इग्नोर कर, वो पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने इमरान खान पर वो तनकीद की है कि मुझे उनकी टीम में एक दो लोगों ने पर्सनली कहा कि यार ये आपने ज्यादती कर, जो पूरी नून लीग की गोद में बैठी हुई सहाफत है। जब आपने शुरू किया था और आपने अपना बैकग्राउंड बताया, और मैं आपके तरह के और भी हमारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ अखबार में थे, मैंने तो जब शुरू किया तब तो प्राइवेट टेलीविजन था ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अगर अखबार में ना होते या हम इस प्रोफेशन में ना आते तो तब भी कुछ जानने की जो ख्वाहिश है, पढ़ने की ख्वाहिश जो है, दुनिया के बारे में इल्म जो है, वो शायद हम किसी भी प्रोफेशन में होते वो शायद ऐसा ही रहता। तो अब जो ट्रांजिशन इन 15-16 साल में हुई है, अब जिस किस्म की लॉट आ रही है, हमें शुरू शुरू में अक्सर लोग ये कहा करते थे कि नहीं नहीं अभी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, आगे चलेगा तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी तरह के जो लोग अब नए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो ग्लैमर से मुतासिर होके आ रहे हैं, या उनकी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई हैं तब से जो जब आपने शुरू किया था? अच्छा, दोनों हैं। ग्लैमर से मुतासिर होकर आने वाले भी, और इसे प्योरली पैशन के तहत प्रोफेशन बनाने वाले भी, और ऐसे भी तीसरी टाइप जिन्हें यह है कि यार शायद यहां चल जाऊं, शायद ये कर जाऊं, तो ये करके देख लेता हूं। तो तीनों तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो तादाद है वो बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा तादाद ग्लैमर से मुतासिर होकर आने वाली थी। जो पैशन के तहत आने वाले हैं उनकी तादाद कम है, और उनकी तादाद भी उससे ज्यादा है जो कहते हैं कि चल कुछ नहीं कर पाया तो दोस्त इसको भी ट्राई करके देखते हैं, और ये कौन सा काम है, सामने लिखा हुआ पढ़ दूंगा। तो वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो वो आते हैं पढ़ने ऐसे लोग, और फिर जो है वो जल्दी अमराज को जल्दी अमराज पड़ जाते हैं, और फिर इसी तरह से जो है वो 20 को बेस, बेस को 20, 72 को 72, 72 को 72, 80 को इसी, 54 को चून पड़ जाते हैं। तो ये तमाम कमालात फिर इसीलिए करते हैं। तो 2021 का जो न्यूज टेलीविजन है आपके ख्याल में, वो 2002 के न्यूज टेलीविजन से जब आपने शुरू किया था बेहतर है या उसके मयार में कमी आई? बदतरीन है। बदतरीन इस लिहाज से कि अब जो खबर है वो फौत हो गई है। कराची के टेलीविजन की मैं मिसाल दूंगा, नाम चले मैं यहाँ नहीं ले रहा। बाकायदा मुझे ऐसा लगता है कि ना वो गली मोहल्ले के मर्दो खवातीन जो ऐसे करके ना कि तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश, तेरी कब्र में कीड़े पड़े, इस तरह से लड़ने वाले अंदाज में खबरें बाखुदा पढ़ते हैं। आप प्रोग्राम करने वाले उस चैनल को छोड़ दीजिए आप, और बाकी चैनल्स पर आ जाइए। लिटरली प्रोग्राम्स करने वाले जो है वो ख्वाहिश को खबर बनाते हैं, खबर को कब्र बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो, मैं तो ये कहता हूं कि आपका एंगल हो सकता है, आपकी सपोर्ट हो सकती है, यू कुड बी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, प्रो पीटीआई, प्रो पीएमएलएन, एनीथिंग, लेकिन कम से कम उसमें जो खबर है, मकसदियत है, सहाफत है, वो किसी हद तक तो हो। वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। आपके पसंदीदा तज्जिया कार जो है वो भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें असूलों पे कोई समझौता नहीं हो सकता, सो अब आप इस एरिया में जा रहे हैं। लेकिन वैसे वो अब वो ना अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, वो क्यूट है। क्यूट है, बिल्कुल। और ये अपने आप में जो है ना, ये एक अलग लीग है जिसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता। आपने जिस तरफ इशारा किया, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा सेगवे है सोशल मीडिया पे बात करने के लिए, क्योंकि अब आपने ये ट्रांजिशन ले लिया है, अब आप फुल फ्लेज अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अदरवाइज भी सोशल मीडिया पर मसलन ट्विटर पर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी खासी प्रेजेंस है, आप बड़े एक्टिव हैं। तो कैसा आप जब कंपेयर करते हैं तो ये कैसा तजर्बा रहा? अच्छा, जो यूट्यूब है,
ये मुझे टीवी से ज्यादा मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। लिटरली इस वक्त 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका में, रशिया में, पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कहीं से किसी तरह से मेरा नंबर ढूंढ निकाला, मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया श्रीनगर में, और मुझसे वो कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। और अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है जहां मैं उन लोगों से बाकायदा इंटरेक्ट करता हूं। ये जो मोहब्बत का लेवल या ये जो कनेक्टिविटी का लेवल है, टीवी पर तो आप सोच भी नहीं सकते। फिर यहां जो आपने किया है उसको, उस पर आपको यार तारिक भाई शानदार या ओए लिफाफे तेरी मैं, ये आपको ऐसे मिलता है, ऐसे तू पटवारी, तू पीटीआर। अच्छा, मुझे कभी कभी पटवारी पे मिल जाता है, इसमें मुझे हैरत होती है और मैं प्रोटेस्ट भी करता हूँ उस पर। या तू पटवारी, तू यूथिया, तू बूट पॉलिशिया, और तू नून लीगी, तू महाजिर, तू कराची का भैया। गाली भी, मोहब्बत भी विद इन सेकेंड्स मिलती है, रिस्पॉन्स फौरन मिलता है। ये कनेक्टिविटी बड़ी मजेदार है, ये टीवी पे सोच भी नहीं है इसकी ना। मतलब जियो के दिनों में एक खातून ने मुझे दुबई में शर्ट भेजी तोहफतन, और पता नहीं कितनी मेहनत से उन्होंने भेजी, और मुझे ये लगता था कि यार कितनी बदजौक होगी जिसने मुझे इस शक्ल सूरत पे शर्ट तोहफतन भेज दी, उसका जौक कितना बुरा होगा। अच्छा, वो शर्ट भेज के ना उन्होंने रेड कलर की शर्ट भेजी पहले, और कहा कि मैं पहन के आऊं। मैंने कहा बीबी, खबरों में रेड कलर की शर्ट कौन पहन के आएगा। उन्होंने मुझे मिसाल दी कि 2-3 लोग हैं वो पहनते हैं, मैंने कहा वही पहन सकते हैं, उनकी हिम्मत है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ना एक वाइट शर्ट भेजी, उसमें जो वो यहाँ छोटे बटन के साथ वो होता है कॉलर वाला बटन, काज, वो काज ना रेड था। कि फिर भी अगर व्हाइट शर्ट है तो मेरी व्हाइट शर्ट पता चलनी चाहिए कि मेरी व्हाइट शर्ट पहनी है। और ये मेरे साथ वाहिद इंसिडेंट हुआ टीवी पे कि किसी ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जब मैं दुनिया गया, तब तक हमारी भाभी आपकी जिंदगी में आ चुकी थी या नहीं? नहीं, तब तक नहीं आई थी। जब मैं लाहौर पहुंचा तो वो मिलने नहीं पहुंची दुनिया न्यूज के दफ्तर। तो वो भी एक अजीब चीज थी। इसको साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप के। लोग जिनको स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उनको लगता है कि हमारा इनसे एक रिश्ता कायम हो गया। अच्छा, अब सर आप उस्ताद हैं और बहुत ही उस्ताद हैं, और आप हमारे तो उस्ताद ही हैं। तो आप बता सकते हैं, हम तो निकम्मे, निठल्ले, निरे, जाहिल, निखट्टू। नहीं, मुझे इस इल्जाम से इनकार है। खैर, आगे चलते हैं। आप इस कंपैरिजन का जिक्र कर रहे थे, तो क्या आपको ये लगता है कि आपको ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था? आप कुछ लेट आए हैं इस गेम में? बस अब ये बेहतरीन सवाल, और ये वाकई मुझे लगता है कि मैं ट्विटर पे भी बहुत लेट आया। एक मैं यूट्यूब पर भी काफी लेट आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हाथ पकड़ के चलाया, बहुत इज्जत दी, और बहुत जल्दी जो है वो इट इज नाउ माई ब्रेड एंड बटर, इट इज एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन अल्लाह ने बहुत जल्दी कामयाबी दे दी। और खैर, इसमें कामयाबी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, और जितना मैं एहसान उसका जो है वो मानूं उतना कम है। तो हाँ, मैंने लेट शुरू किया। मुझे ये शुरू कर देना चाहिए था कोई 2015 में किसी वक्त, 16 में किसी वक्त। ये मैंने शुरू किया जिस रोज आप न्यूज बंद हुआ, उस रोज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। उससे कोई 1.5-2 महीने पहले शुरू किया। तो आप क्या समझते हैं, मतलब आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि मतलब लोग ये समझते हैं, और मैं तो खैर बहुत ज्यादा प्रीच करता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, कि अब घर में अगर 6 लोग हैं और 6 ने अपना अलग-अलग यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो सब सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। आपको सोशल मीडिया के डायनामिक्स को समझने की और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, इसके बारे में और पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे उसके वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में लोग उस तरह नहीं सोचते। लोगों ने ये समझ लिया है कि बस कैमरा ऑन करके हम उसके सामने बैठ जाएंगे तो शायद वो काफी है। तो आपका जो तजर्बा है, जो लोग अब ये काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो है ना कि अगर एक घर में 6 यूट्यूबर हैं जहां से आपने बात शुरू की, तो सबके सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो हमारे एक दोस्त हैं और बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, सियालकोट का नौजवान मुबशिर सिद्दीक, जो वो गांव वाली कुकिंग रेसिपीज करते हैं और मिलियंस में उनके व्यूज होते हैं, बड़ी शानदार वीडियोस करते हैं। वो भी सक्सेसफुल हैं, उनके 2 भाई भी सक्सेसफुल हैं, और वो तमाम के तमाम बड़ा अच्छा यूट्यूब कर रहे हैं। फिर ऐसी एक लड़का है, जायद नाम है गालिबन उसका, जो कनाडा में है शायद, और वो
जैद अली की मिसेस भी वीलॉगिंग करती है, उनकी वालदा भी करती है, जैद भी करता है, जैद की फैमिली में जैद की कजन्स वगैरह भी करते हैं, और वो सब सक्सेसफुल हैं। अच्छा, इसकी एक और रीजन भी होती है। फिर इसी तरह से इंडिया में एक फैमिली है, उसमें एक लड़की है सबा का जहां, उसने अपना चैनल बनाया। वो सबा का जहां, मेरी मिसेस ने बताया मुझे उसके बारे में, बाकियों के बारे में मुझे पता था। तो वो सबा भी लॉगिंग करती है, सबा का भाई भी लॉगिंग करता है, सबा की भाभी भी लॉगिंग करती है, सबा की अम्मी भी लॉगिंग करती है, और सबके सब सक्सेसफुल हैं, बल्कि सुपर सक्सेसफुल हैं। उनकी हर वीडियो के मिलियंस में व्यूज होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि अब अगर सबा की गली में रहने वाले तमाम लोग ये फैसला कर लें कि हम अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो वो सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये मैं, अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था ना कि इसके बाद इन लोगों के पास ना, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन लोगों के पास आ जाता है एक टूल। उस टूल की मदद से वो बाकियों को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो टूल जैसे कुछ दोस्त अपने यूट्यूबर दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी मदद से वो उन यूट्यूबर दोस्तों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। उतनी सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन काम चल पड़ेगा, ये गारंटीड है। तो वो टूल लोग इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। इस्लामाबाद में यूट्यूबर्स की एक कम्युनिटी है, वो सब उस टूल को यूज करते हैं, और सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ऊपर पुल कर रहे हैं, और सब बहुत अच्छा चलते हैं। तो वो टूल जो है वो बड़ा काम करता है। और हम यूट्यूबर्स में बहुत सारे ऐसे मनहूस लोग हैं जो एक दूसरे के लिए इस टूल को जो है वो यूज नहीं करते या ऑफर नहीं करते, तो इसलिए जो है वो उनकी शक्ल पे फिट पड़ी हुई है, और वो पड़ी रहेगी। अच्छा, हमने वो ट्रांजिशन देखी जब अखबारात थे सिर्फ, और फिर टीवी चैनल आए, तो हमने जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे या हम लोगों से मिलते थे, तो एक डिस्टिंक्शन बननी शुरू हो गई थी कि जो टीवी में काम करने वाला सहाफी था, वो अखबार में काम करने वाले सहाफी को यूं कनखियों से देखता था कि शायद ये मुझसे इंफीरियर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक शुरू नहीं होती थी जब तक टीवी के कैमरे ना आ जाए, भले जितने मर्जी अखबार के सहाफी वहां बैठे हुए हो। अब मुझे ऐसे लगता है कि जो टीवी में काम करने वाले हैं वो यूट्यूब करने वालों को उसी तरह कनखियों से देख रहे हैं कि शायद ये हमसे इंफीरियर है। तो आपको ये ट्रांजिशन करने के बाद कभी इस तरह की फीलिंग हुई? अच्छा, मैंने पिछले कुछ दिनों में कराची में हूँ मैं आजकल, और आपको उसकी रीजन भी पता है। वो रीजन मैंने अभी लोगों से शेयर नहीं की, और इंशाल्लाह एक अच्छी चीज एंड अप हो, एंड आई एम प्रेइंग कि मैं उसको लोगों के सामने जबरदस्त अंदाज में शेयर करूं इंशाल्लाह। मैंने पिछले कुछ दिनों में, इंशाल्लाह आमीन, तो मैंने पिछले कुछ दिनों में ना लोगों को बाहर जाकर कुछ वीलॉग्स किए, और उसमें जब मैं उन इवेंट्स पे गया, तो डीएसएनजीज थी, हमारे चैनल्स के दोस्त थे, रिपोर्टर्स थे, वो सब, अच्छा वो तो सब मुझसे वैसे ही मिलते ना, उनके लिए वो तारिक भाई है, थोड़ा सा सीनियर तारिक भाई, तो वो तो वैसे ही मिलते हैं। यूट्यूब के बहुत सारे लोग उस जगह मौजूद होते हैं। अभी जो कराची में अलादीन गिरा है, तो अलादीन के साथ कमर्शियल एरिया गिर रहा है, वहां गए तो जितने यूट्यूब वाले थे, उनकी सबसे पहली ख्वाहिश थी कि तारिक भाई क्योंकि टीवी के लिए एक नोन फेस है, तो ये हमें साउंड बाइट दे दें या हमें वक्त दे दें। और अच्छा, मेरे लिए ये था कि मेरे लिए तमाम के तमाम दोस्त हैं, बराबर हैं, अब मैं इनका भी हिस्सा हूँ, इनका भी हिस्सा हूँ, तो वो बड़ी मजेदार चीज थी। और मुझे कहीं भी ये डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं दोनों जगह कनेक्टेड हूँ, इसलिए। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था, ये जो पोलराइजेशन हमारे यहाँ हो गई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, कुछ लोग एक खास एंकर की या एक खास यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और उस समझते हैं कि ये एक कैंप में है, कुछ दूसरे लोगों की देखते हैं, वो उसको दूसरे कैंप में समझते हैं। कुछ लोग वाज़े तौर पर उसका इजहार भी करते हैं कि हाँ, हम इस कैंप में शामिल हैं। फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है वो जंगें शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे को जस्टिफाई करने की या डिमीन करने की कोशिश की जाती है। तो आपको जब इस किस्म के अलकाबात मिलते हैं किसी एक कैंप की तरफ से या दूसरे की तरफ से, तो कैसा लगता है आपको और उस पर फिर आप रिएक्ट कैसे करते हैं? अच्छा, नॉर्मली जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपको लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये तो मैं नहीं हूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है यार ठीक है। वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग था, उसमें वो कहता है कि पीछे जिसको बांध के डाल देते वो शोर मचा रहा था, चतुर, तो कहता है इग्नोर कर, इग्नोर कर। तो अब वो जो पॉलिसी ना, इग्नोर कर, इग्नोर कर, वो पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी, तो इग्नोर कर की पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, हाँ, मैं चूंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, उनके कमेंट्स को जवाब देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कमेंट्स में देख रहा था, किसी साहब ने ना
एक 4 हुर्फी गाली लिखी जो एक जानवर के वजन के बराबर है, नाम के वजन के बराबर, तो उन्होंने लिखी और लिखने के बाद तेरी सहाफत और सब कुछ लिख दिया। तो जहां पूरी गाली, एक है कुत्ता कमीना, ये होती है महज़िब गाली, एक है उल्लू का पट्टा, ये है महज़िब गाली, ये किसी के सामने दी जा सकती है, और एक है पूरी गाली। और अब तो हम वैसे ही इस पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या गाली कल्चर का हिस्सा है या नहीं है। अच्छा, मैंने तो उस पर कहा था, मैं अभी बताता हूँ। तो एक होती है पूरी गाली जिसे आप सबके सामने नहीं दे सकते, तो वो पूरी गाली अगर कोई लिख दे तो मैं, इसलिए कि ये फिर मेरी फैमिली में, मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरे कजन्स वगैरह, मेरी छोटी बहन मुल्क से बाहर है, ये लोग पढ़ेंगे तो ये हर्ट होंगे। या जो लोग यूट्यूब पर हैं उनमें नौजवानों की बड़ी तादाद है, बाज लोग अंडर एज भी होते हैं, वो पढ़ लेंगे। तो मैं इस वजह से उसको जो ना मैं रिमूव कर देता हूँ, या उस पर एक आध ऑप्शन और है, वो मुझे खोलने पे नजर आता है कि क्या करना है उस कमेंट का, तो मैं वो कर देता हूँ। वरना अगर कोई डिसएग्री करे, यूथिया कहे, पटवारी कहे, जाहिल कहे, जहां तक काबिल बर्दाश्त है मैं उनको बिल्कुल वेलकम भी करता हूँ, मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। और जहां लोग ये कहते हैं कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोलो, तुम्हें पता ही नहीं है, तो मैं कई दफा इग्नोर भी कर देता हूँ। तो अब वो फर्क नहीं डालता ज्यादा। एक तो वो तबका है ना जिनको आप नहीं जानते, वो जाहिर है आपको सुनते हैं, देखते हैं, या आपके फैंस हैं, या आपको बुरा समझते हैं किसी ना किसी वजह से, उनको तो इग्नोर करना आसान है। लेकिन अपने खानदान में, अपने दोस्तों के हल्के में भी हमें कभी कभी लगता है कि इस तरह की पोलराइजेशन हो गई है, तो वहां क्या करते हैं फिर आप? अच्छा देखिए, जैसे मेरी और वजी की ट्विटर पे ना बड़ी मजेदार लड़ाइयां होती, और मैं और वजी बाकायदा लड़ाइयां करते हैं, और वो होती है, हम कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं, वो चलती हैं और उसको हम एंजॉय करते हैं। लोग उसमें दरमियान में आके मशवरे देते हैं डीएम करके कि इसको ये वाला जवाब देते हैं, यूं करते हैं, फलाना करते हैं। मैं उन दोस्तों को भी छोड़ देता हूँ और मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जियो से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि यार तारिक जो है ना, अब तू पूरा यूथिया हो गया, या पूरा पीटीआई वाला हो गया, अब तो पूरा इमरान खान का लिफाफा हो गया, तो ये क्या कर रहा है यार। तो मैं उनसे कहता हूँ यार, एक तो ये आपकी राय है, मैंने इमरान खान पर वो तनकीद की है कि मुझे उनकी टीम में एक दो लोगों ने पर्सनली कहा कि यार ये आपने ज्यादती कर, तो मैंने कहा कि यार ये आपकी राय है, जहां गलत है वहां गलत है। मैं बड़ी हद तक इमरान खान को बहुत सारी चीजों में बहुत खुल के सपोर्ट करता हूं, जहां गलत लगेगा मैं मुकम्मल गलत कहूंगा। तो ये मेरा उनको कहना था। अब जो हमारी फील्ड के लोग हैं, जैसे मैं जियो के कुछ दोस्तों की बात कर रहा हूँ, या जर्नलिज्म के कुछ दोस्त हैं, कि यार आप जो है ये ज्यादती करते हैं, या यूं करते हैं, फलाना करते हैं, तो मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि यार ये जो आपका चैनल या आपका ग्रुप या आपके ग्रुप के लोग जो सहाफत कर रहे हैं, जो पूरी नून लीग की गोद में बैठी हुई सहाफत है, तो इस सहाफत को करते हुए आप में ये अखलाकी जुर्रत कहां से आती है कि आप एआरवाई के लोगों को या दीगर चैनल के लोगों को कहते हैं कि तुम पूरी पीटीआई की सहाफत कर रहे हो, आप वही सब कुछ कर रहे हैं। और जब आप वही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आप भी अखलाकी जुर्रत मौजूद है कि आप दूसरों को कह रहे हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये हैरान कौन है मेरे। आप अपने रास्ते पे चले, दूसरे को उसके रास्ते पे चलने दें। बिल्कुल, ये सिलेक्टिव परसेप्शन है ना। और जब हमारे सियासी जमातें या उनके हामी या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो फिर तो समझ आती है। अफसोस इस बात पे होता है कि हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी अब इसका शिकार हो गए हैं, और वो बाकायदा जो है वो उन जमातों के ऐसे लगता है कि हामी बन के और साबित करने पर तुल जाते हैं कि नहीं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब इस तरह का कोई कल्चर नहीं था, डिसएग्रीमेंट होता था लेकिन सीनियर और जूनियर का लिहाज भी था, और एक एक्सेप्टेंस भी थी कि ठीक है, अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो हो सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। वैसे मैं आपस की बात बताऊं, डीएम मुझे भी आते हैं कि आप तारिक साहब को समझाते क्यों नहीं है। अच्छा, गुड। तो समझाए यार, कोशिश करके देख ले, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। तो फाइनली अब मैं अगर हम इसको रैप अप करने की तरफ जाएं, आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप को कुछ और ऑफर्स भी हो रही हैं, और अब आप सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन है, वो अगले 5-10 साल में कहाँ खड़ा होगा? और आप अपने आप को उस पिक्चर में कहाँ देखते हैं? आप इसी स्ट्रीम में जो आप अभी कर रहे हैं आगे चलते जाएंगे, या आप वापस उस मैदान में छलांग लगा सकते हैं? अच्छा, मैं वापस टीवी
एक दो जगह बात चल भी रही है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बीच में एक दो जगह बात आगे बढ़ी, उसमें कुछ मुआशी लिहाज से चीजें ऐसी थी कि मैंने उस बात को खुद आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं कुछ ज्वाइन करना चाहूंगा अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह। एक आध जगह बात चल भी रही है तो मैं अभी उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा। और बाकी मैं ये भी सोचता हूँ, ये मैंने परसों सोचा इस बारे में कि ट्रांजिशन इन रोल भी की जा सकती है। उसमें अब तक मैंने प्रोग्राम होस्ट किए। जब मैंने 92 में शो किया तो परवेज मुशर्रफ साहब के मल्टीपल इंटरव्यूज और फिर कायरा साहब और घरों तक जाके लोगों के लाला मूसा और अंदरूने सिंध, लाड़काना में, बदीन में, हर जगह जाके इंटरव्यूज की पॉलिटिशियंस के घरों पर। तो वो बड़ा मजे का काम था। उसके अलावा जराए के मुताबिक किया, इख्तिलाफ राय किया, 24 में शो किया, तो शोज भी कर लिए। मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जिसमें मैं फील्ड में जाऊं, कोई असाइनमेंट करूं और फिर उसके बाद जो है जो फील्ड हम करते थे, मैं और आप करते थे, फील्ड बुलेटिन्स, और वहां से कवरेज स्पेशल इवेंट्स की, इस तरह की किसी रोल पे, इस तरह की किसी ट्रांजिशन पे मैं काम करना चाहूंगा। बिल्कुल। और वो वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा वक्त था जब हम उसको मुड़ के देखते हैं। कॉलीग्स रहते हैं आप कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो दोस्तियां जो हैं वो साथ चलती हैं उम्र भर। और हमारे देखने वालों ने उसकी कुछ रिफ्लेक्शन जो है वो मेरा ख्याल है कि आज के इस इंटरव्यू में देखी होगी। जी, आपने देखा तारिक मतीन के साथ ये गुफ्तगू, और मुझे उम्मीद है कि उनकी ज़ात के कई ऐसे पहलू आपके सामने आए होंगे जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं थे। एक तरह से लाइटर साइड ऑफ हिज लाइफ, और इस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहें इस तरह के मजीद इंटरव्यूज और गुफ्तगू सुनने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।